बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, 2 दिन से एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि साइबर क्राइम वालों ने किसी आदमी को, किसी नौजवान को गिरफ़्तार किया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहा था, उसके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहा था या उसके खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। और दूसरी खबर यह भी है कि कोई लगभग 3000 से ज़्यादा सोशल अकाउंट हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने वाली है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि तकरीबन तहरीक लब्बैक के कारकुन हों या नून लीग के हों या पीपल पार्टी को, सब लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं। अभी जो हुक्मरान जमात है वो तो अपोजिशन के ऊपर, मजहबी जमातों के ऊपर जो भी तनकीद करे तो खैर वो तो बादशाह है ना, उनका तो वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी हुकूमत है, उनकी मर्जी है, किसी की भी पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देंगे, झूठे सोशल मीडिया अकाउंट बना के किसी के खिलाफ कुछ भी कर देंगे। बेज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अपोजिशन वाले हैं, उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि भाई जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं वो उसके हाथ में लाठी है, वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो हक पे भी जायज़ है और ना हक पे भी जायज़ है। तो उनके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखना ये है कि जिस नौजवान को गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है, कि यानी कि 2 अलग अलग चीज़ हैं। अगर किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उसके खिलाफ खुल के आदमी तनकीद नहीं कर सकता। सब आदमी समझता है कि ये हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, यार जैसा भी है एक लिमिट में रह के आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद क्रॉस नहीं कर सकते। और यकीनन यही जवाज़ बनाया होगा अदारों ने कि भाई आप अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी क्यों गलत चीज़ आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ देखना ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर एज ए वज़ीर-ए-आज़म की वजह से गिरफ्तार किया गया है, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने आप को पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म समझता है, तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म समझता है, या सिर्फ पीटीआई सपोर्टरों का वो वज़ीर-ए-आज़म है, या वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म समझता है। जब ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी तो फिर हमको मालूम हो जाएगा कि यार हम उसके खिलाफ तनकीद करें या न करें या किस हद तक करें। नाज़रीन, तकरीबन 1.5 महीना पहले इस नौजवान के ऊपर इसलिए गिरफ्तार किया गया कि इसने वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर तनकीद की, और वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर तनकीद करने का किसी का हक नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, हर पार्टी के कारकुनों का वज़ीर-ए-आज़म है। यकीनन ये सच है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक छोटी सी बच्ची को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया। क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, और उसने उसको एज ए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बुलाया या सिर्फ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब बन के उसने बुलाया है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, वो वीडियो देखो कि उस लड़की को क्यों बुलाया गया, फिर बच्ची को, फिर आगे डिटेल से बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज ये हुकूमत या इधर गई या उधर गई। अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो मैं बनूंगी या बाऊजी बनेंगे। अगर आपने चाचू शहबाज शरीफ का नाम भी लिया ना वज़ीर-ए-आज़म के लिए, आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने पहुंच गई, उन्होंने आपको बुला लिया, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आपकी वीडियोस देखता है। एक दिन मैसेज आया आपको बुलाया जा रहा है इमरान खान से मीटअप के लिए, और किस वजह से वो थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन चले मैं आपको बता सकती हूँ। वो बिल्कुल हैरान थे कि मैं 12 साल की होके ये सोशल मीडिया संभाल रही हूँ। इख्तिलाफ ना नवाज शरीफ से है ना मरीम नवाज से, इख्तिलाफ उनकी सोच। बाबूजी सरखरू होंगे तो सरखरू ही रहेंगे। मैम, पिछली दफा भी आपने बाबूजी को सुरखरू करवाते करवाते बेइज्जत करवा दिया था। और सैड सॉन्ग लगाओ, मरियम नवाज को आपने तंग करके रखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। नाज़रीन, 1.5 महीना पहले एक बच्ची है कि जो मरियम नवाज की यानी कि वो नकल उतारती है। सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि मुझे कोई मरियम नवाज से दिलचस्पी नहीं है। वो मरियम नवाज की नकल उतारती है, किसी की भी उतारती है, किसको सपोर्ट करती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक सोशल वर्कर हूं, मैं भी सोशल मीडिया पे काम करता हूं, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मैं भी इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करता हूं, और ये जो मैं सबूत दे रहा हूं या दलाइल दे रहा हूं या जो आवाम के सामने हक़ाइक़ रख रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कल मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये अदालत में
इनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अवाम को ये समझ सके कि इंसाफ कहाँ होता है, कौन लोग इंसाफ का दावा करते हैं और इंसाफ क्या करते हैं। दूसरों के ऊपर कानून अपनी मर्जी से जो इल्ज़ाम लगाओ या अपना कानून बना के उनको अंदर डाल दो और अपने लिए अलग कानून हो। जो इमरान खान साहब कहता है कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पीटीआई हुकूमत के लिए अलग कानून है, अपोजिशन के लिए अलग कानून है। तो मैं मरीम नवाज को एज ए अपोजिशन ले रहा हूँ, मेरा नून लीग से कोई तल्लक नहीं है। तो वो बच्ची मरीम नवाज की नकल उतारती थी, उसके खिलाफ वीडियो बनाती थी और पीटीआई को सपोर्ट करती थी। अगर आप उसका पूरा इंटरव्यू सुने तो वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी और कहती है कि मैं अवाम में शऊर पैदा कर रही हूँ कि आप लोग इनसे होशियार हो जाओ, ये मुल्क को बर्बाद कर गए हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह उसने किया है। तो ये इमरान खान साहब को इतना अच्छा लगा कि इमरान खान साहब तक ये वीडियो पहुंची और इमरान खान साहब ने उस बच्ची को अपने पास वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। अब नाजरीन सोचने वाली ये बात है कि कहते हैं कि वो इमरान खान साहब एक बच्ची 12 साल बच्ची के टैलेंट से मुतासर हो गए हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है, कोई उसका टैलेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में हैं जो सोशल मीडिया पे वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने वज़ीर आज़म ने उसको नहीं बुलाया है। वज़ीर आज़म को वो अच्छी इसलिए लग रही है कि वो मरीम नवाज के खिलाफ बातें कर रही है। वो वज़ीर आज़म को अच्छी इसलिए लगी है कि उसने शरीफ खानदान के खिलाफ वो अवाम को यानी कि मजाक उड़ा रही है, उनका मजाक उड़ा रही है और कहती है कि मैं अवाम में अवेयरनेस पैदा कर रही हूँ, इसलिए इमरान खान साहब को अच्छी लगी है। तो समझ ये नहीं आती है कि इमरान खान साहब उधर अपने ऊपर तनकीद करने वालों को तो वो इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर, मेरे ऊपर, मैं पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, मेरे ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता है, मेरी कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है। लेकिन मैं पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म चाहूँ तो किसी का भी मजाक उड़ाऊँ और किसी का भी मजाक उड़ाने वाले को अपने पास बुला लूँ और उसका हौसला अफजाई करूँ और उसको अप्रिशिएट करूँ और उसको कहूँ कि शाबा माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये जो दोगला म्यार होता है ना, ये जो दोगली पॉलिसी होती है ना, हमको इसके ऊपर एतराज़ है। ना तो हमको इमरान खान साहब के ऊपर एतराज़ है, ना नवाज शरीफ के, ना मरीम नवाज, किसी के ऊपर। लेकिन ये जो दोगली पॉलिसी होती है ना, ये मुनाफिकाना रवैया होता है ना कि जो, और मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब कहते यही है कि 2 कानून नहीं होने चाहिए, 2 असूल नहीं होने चाहिए, 2 फार्मूले नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि इमरान खान के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपने वज़ीर आज़म के खिलाफ भाई प्रोपेगेंडा किया है। और वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसकी इज्जत है और उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुखालिफ के जो खिलाफ जो वीडियो बनाने वाली बच्ची है उसको वज़ीर आज़म हाउस में बुला लेता है। तो नाजरीन ये है दोहरा म्यार। और मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात है, कोई भी सियासी जमात विदाउट TLP या मजहबी जमातों के, खासकर तहरीक लब्बैक के अलावा सब सियासी जमातें आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुक्मरानी है वो सब शेर हैं। अपोजिशन वालों के खिलाफ जो भी कानून साजी करो, जो भी कार्रवाई करो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए तो ये हराम, हलाल, झूठ, मुनाफा, धोखा, हर चीज़ अप्लाई करके ये हुकूमत में आते हैं, जब क्योंकि इनको पावर की ज़रूरत होती है कि आप पावर में आके फिर बादशाह बन के बैठ जाएं और जो भी, जिसके खिलाफ जो भी कुछ करें ताकि हमारे खिलाफ कोई कुछ ना करे। ये है पाकिस्तान की सियासत, ये है पाकिस्तान के हुक्मरान। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।